नमस्कार। आज हम एक बेहद प्यारे और काफी गहरे अर्थों वाले त्योहार भाई दूज पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस त्योहार से जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग रिवाज हैं और इसके पीछे का जो दर्शन है, उस पर कुछ दिलचस्प सामग्री है। तो आज कोशिश रहेगी कि यमराज और उनकी बहन यमुना की जो मूल कहानी है, उसको समझें। हाँ। और ये भी कि ये त्योहार कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, भारत में कहाँ कहाँ कैसे मनाते हैं, और सबसे जरूरी इसका असल मतलब क्या है। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भावुक पल से। सोचिए जरा, मृत्यु के देवता यमराज वो अपनी बहन यमुना के प्रेम भरे आग्रह के सामने है और न सिर्फ मान जाते हैं बल्कि एक ऐसा वचन देते हैं जिससे एक त्योहार हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यमराज काफी समय के बाद अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते हैं। हाँ। फिर जब वो जाने लगते हैं, विदा लेते हैं, तो यमुना जाहिर है भावुक हो जाती हैं और उनसे कहती है कि आप बार बार आया करें। बिल्कुल, एक बहन का स्नेह। हाँ, स्वाभाविक है। और यहीं पर यमराज का जो जवाब है वो बहुत मायने रखता है। वो कहते हैं कि देखो, मैं अपने लोक के नियमों से, अपने कर्तव्यों से बंधा हूँ। बार बार आना तो मुश्किल है, लेकिन बहन के प्रेम का मान रखते हुए वो एक खास वचन देते हैं। क्या वचन था वो? उन्होंने कहा, बहन, जिस दिन कोई भी बहन अपने भाई को सच्चे मन से, स्नेह से तिलक करेगी, हाँ। उस दिन मैं, मतलब यमराज, मृत्यु का भय लेकर किसी के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा। मेरे दूत उस दिन किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे और मैं उस पल तुम्हारे स्नेह में बंधा तुम्हारे पास ही रहूंगा, आध्यात्मिक रूप से। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब जो कर्तव्य और नियम के देवता माने जाते हैं, हाँ। उन्होंने भी बहन के प्रेम को सबसे ऊपर रखा। ये दिखाता है कि मानवीय भावनाएं, स्नेह, वो कभी कभी नियमों से भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये वचन दिया, आकाश से फूल बरसे, देवताओं ने मंगलवाणी की। अच्छा। हाँ, और घोषणा हुई कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये जो दूसरी तिथि है, ये यम द्वितीया कहलाएगी और ये दिन सबके लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत शुभ होगा। यम द्वितीया। सही कहा। तो ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रही, ये एक तरह से प्रेम की शक्ति को एक दिव्य मान्यता मिल गई। हाँ। और इस घटना का महत्व सिर्फ उस समय तक नहीं रहा। पुराने ग्रंथों में भी जैसे अलग अलग युगों की बात होती है, खासकर वैवस्वत मनवंतर, हाँ, जो वर्तमान युग माना जाता है। बिल्कुल, उसमें भी इस पर्व का जिक्र आता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये बड़े ग्रंथ हैं, इनमें भी इस दिन के महत्व के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका बाकायदा शास्त्रीय आधार भी मौजूद है। क्या कहती हैं ये पुराणे इसके बारे में? हाँ, जैसे स्कंद पुराण है, वो साफ कहता है। क्या कहता है? कि भाई इस दिन अगर भाई बहन के घर जाए, उसके हाथ से तिलक लगवाए, भोजन करे, अच्छा, तो उसे यम का भय नहीं रहता, मतलब अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। और पद्म पुराण यमुना नदी में स्नान के महत्व पर जोर देता है, कहता है कि इससे पाप धुलते हैं और मोक्ष मिलता है। यमुना स्नान मतलब सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि भी। हाँ, बिल्कुल, एक प्रतीक है वो। और यमराज का वो जो कथन था, वो कितना शक्तिशाली है। आज के दिन मैं अपनी बहन के स्नेह से बंधा हूं, और जो स्नेह से बंधा हो वो किसी को भय कैसे दे सकता है। सही बात है, स्नेह के बंधन की क्या कहें, पराकाष्ठा है ये। बिल्कुल। और यही जो स्नेह का बंधन है ना, यही धीरे धीरे इस त्योहार का आप कह सकते हैं मूल भाव बन गया। समय के साथ ये पर्व सिर्फ यमराज और यमुना तक ही नहीं रहा, ये हर भाई बहन के रिश्ते का उत्सव बन गया। हाँ, जैसे स्रोत बताते भी हैं कि त्रेता युग में जब राम जी 14 साल बाद वनवास से लौटे, हाँ, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को भाई मानकर इसी दिन तिलक किया था। बिल्कुल। और द्वापर युग का भी उदाहरण है, जब कृष्ण भगवान नरकासुर का वध करके लौटे थे, तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया था, तिलक लगाकर, आरती उतारकर। तो इस तरह ये यम द्वितीया से धीरे धीरे स्नेह का प्रतीक बनकर भाई द्वितीया या भाई दूज बन गया। हाँ, बिल्कुल, भाई दूज जो हम आज जानते हैं। और इसी गहरी भावना के साथ फिर इसके रीति रिवाज भी जुड़े। हाँ, वो कैसे? बहनें सुबह नहा धोकर घर की साफ सफाई करती हैं। कहीं कहीं आंगन को गोबर से लीपने की भी परंपरा है। अच्छा। रंगोली बनाती हैं, दीपक जलाती हैं। ये सब तैयारी होती है भाई के स्वागत के लिए, घर में एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए। और पूजा की विधि भी शायद खास होती है। आपने बताया था विष्णु जी, यमराज, यमुना, चित्रगुप्त, इन सब की पूजा होती है। हाँ,
एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, यमराज की पूजा क्यों? मतलब वो तो मृत्यु के देवता हैं, लोग तो आमतौर पर मृत्यु के भय से दूर रहना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है, बिल्कुल। इसकी वजह वही है जो मूल कहानी है। अच्छा। इस खास दिन यमराज मृत्यु के भय का प्रतीक नहीं होते, वो अपनी बहन के प्रति स्नेह और करुणा का प्रतीक बन जाते हैं। तो जब बहनें उनकी पूजा करती हैं तो वो एक तरह से यमराज के उसी करुणामय रूप को याद करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि वो भाई की रक्षा करें। समझ गया। और चित्रगुप्त जी की पूजा, वो जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं? हाँ, उनकी पूजा का भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे हमने बात की थी ना, कि वो इस दिन छुट्टी पर होते हैं, विश्राम करते हैं। बिल्कुल। माना जाता है कि यमराज उनसे कहते हैं कि आज कलम मत चलाना। अच्छा। हाँ, मतलब आज किसी के कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा, कोई पाप नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक दिन की जो छुट्टी है वो कर्मों के बंधन से मुक्ति और शुभता का प्रतीक है। इसीलिए व्यापारी लोग, लेखक, विद्यार्थी, वो भी इस दिन अपनी कलम, अपनी किताबों, बही खातों की पूजा करते हैं, ज्ञान और समृद्धि की कामना के लिए। समझ गया। अच्छा, फिर पूजा के बाद क्या होता है? बहनें भाई को बुलाती हैं? हाँ, या तो बहनें बुलाती हैं या भाई खुद ही बहन के घर जाते हैं। फिर वही प्यारी रस्म होती है, आरती। हाँ, आरती उतारती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं, रोली, चंदन या कहीं हल्दी का भी अक्षत लगाती हैं, भाई को नारियल देती हैं, मिठाई खिलाती हैं और दीपक से वंदना करती हैं। हर चीज का अपना एक मतलब है, एक प्रतीक है। सही है। और इसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। पारंपरिक पकवान बनते हैं, पूड़ी, खीर, हलवा, मिठाइयाँ। खाने का तो अपना ही मजा है त्योहारों में। बिल्कुल। ये सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये साथ बैठने का, बात करने का, रिश्ते की मिठास को और बढ़ाने का मौका होता है। और अंत में भाई का उपहार देना? हाँ, भाई फिर बहन को भां देता है और ये सिर्फ एक चीज देना नहीं है। हाँ। ये बहन के स्नेह, उसकी पूजा के प्रति एक धन्यवाद है और साथ ही उसकी रक्षा के वचन का भी प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे यमराज ने यमुना को वरदान दिया था। बिल्कुल, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए। ये तो हुई उन रीतियों की बात जो ज्यादातर हम देखते सुनते हैं, लेकिन भारत इतना विविध है, तो क्या भाई दूज मनाने के तरीकों में भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ फर्क दिखने को मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है, और यही विविधता तो इस त्योहार को और भी खूबसूरत बनाती है। जैसे उत्तर भारत में हम भाई दूज कहते हैं, महाराष्ट्र में चले जाइए तो भाव बीज हो जाता है। हाँ, सुना है। बंगाल में भाई फोटा, नेपाल में भाई टीका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आज भी इसका जो मूल नाम है यम द्वितीया, उसी नाम से जानते हैं। अच्छा, नाम अलग हैं तो क्या रीतियां भी कुछ अलग हैं? हाँ, थोड़ी बहुत रीतियां भी अलग है, पर जो मूल भावना है ना, भाई बहन का प्यार, वो हर जगह एक ही है। कोई खास रीति जो आपको याद आ रही हो? मर रहे। अरे वाह, कितनी गहरी भावना है ना? और महाराष्ट्र में भाऊ बीज पर बहनें भाई को पहले एक कड़वी चीज खिलाती हैं। खारीच नाम का एक फल होता है। कड़वी चीज क्यों? मान्यता है कि इससे भाई के जीवन से सारी कड़वाहट, सारी बुराइयां दूर हो जाएं। उसके बाद तिलक करती हैं। खाने में वहाँ पिठले, भाकरी या श्रीखंड पूरी जैसी चीजें बनती हैं। दिलचस्प है। और नेपाल का भाई टीका, वो भी सुना है काफी रंगीन होता है। हाँ, नेपाल में ये तिहार उत्सव का आखिरी दिन होता है, 5वां दिन। वहाँ बहनें भाई के माथे पर 7 रंगों का एक लंबा सा टीका लगाती हैं। 7 रंग? हाँ, सप्तरंगी टीका कहते हैं उसे। हर रंग का अपना मतलब होता है। भाई की लंबी उम्र, सेहत, समृद्धि, इन सब की कामना होती है उसमें। और भाई भी फिर बहन को उपहार और दक्षिणा देते हैं। सच में कितनी विविधता है। एक ही त्योहार, एक ही भावना, लेकिन उसको मनाने के कितने अलग अलग और सुंदर तरीके हैं। बिल्कुल, यही विविधता ही हमारी संस्कृति की पहचान है। अच्छा, इन सब कहानियों, रिवाजों और अलग अलग तरीकों के पीछे, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, कुछ गहरे दार्शनिक मतलब भी छिपे हैं। क्या उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, सबसे पहला इशारा तो यम और यमुना के नामों में ही है। वो कैसे? यम का एक अर्थ होता है नियंत्रण, संयम, नियम, और यमुना का अर्थ है प्रवाह, गति, जीवन की धारा। अच्छा। तो इनका जो मिलन है, इनका जो स्नेह का बंधन है, वो जीवन में नियंत्रण और प्रवाह, मतलब कर्तव्य और भावना के बीच संतुलन का प्रतीक है। जब बहन भाई को तिलक करती है तो वो मानो इसी संतुलन का आशीर्वाद दे रही है। ये तो बहुत ही गहरी व्याख्या है। और एक बात पहले भी आई थी कि यमराज और यमुना दोनों सूर्यदेव के बच्चे हैं। हाँ। सूर्य यानी प्रकाश, ज्ञान, चेतना का स्रोत। तो क्या इसका मतलब ये हुआ
कि जीवन यानी यमुना और मृत्यु यानी यम, ये दोनों एक ही परम चेतना से निकले हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये त्योहार हमें यही याद दिलाता है, सृष्टि का ये गहरा सच कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही ऊर्जा के दो रूप। और दूसरी खास बात यह है कि न्याय के देवता यमराज वो भी स्नेह के आगे झुक जाते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि प्रेम और करुणा का स्थान नियमों और न्याय से भी ऊंचा हो सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म यानी कर्तव्य और करुणा यानी प्रेम, इनके बीच संतुलन बनाने का एक बहुत सुंदर संदेश है। और इसमें नारी शक्ति का भी तो एक पहलू है ना। बिल्कुल है। बहन यमुना का स्नेह, उनका आग्रह, उसने मृत्यु के देवता को भी अपने वचन से बांध लिया। हाँ, ये नारी के स्नेह की, उसकी दृढ़ता की और उसका जो एक सकारात्मक प्रभाव होता है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। यमुना यहाँ सिर्फ एक बहन नहीं है, वो उस करुणामयी शक्ति का प्रतीक है जो कठोर से कठोर चीज को भी पिघला सकती है। और हमने चित्रगुप्त पूजा की बात की थी, उसका भी अपना गहरा मतलब है, ज्ञान, विवेक, अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, ये सब। बही खातों या कलम की पूजा इसी बात का प्रतीक है। एक और चीज याद आ रही है, दीपदान। हाँ, आपने स्कंद पुराण का जिक्र किया था कि इस दिन जलाया गया दीपक यमलोक में रोशनी करता है, भाई की आत्मा की रक्षा करता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बहनें जो घर के बाहर या पूजा की जगह पर दीपक जलाती हैं, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो एक कामना है कि भाई का जीवन पथ रोशन रहे, उसके रास्ते की बाधाएं दूर हों और परलोक में भी उसकी आत्मा को अंधकार न मिले। ये प्रकाश अज्ञान पर ज्ञान की, अंधेरे पर उजाले की जीत का भी प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब आज के समय की बात करें। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, परिवार, रिश्ते, अक्सर दूरियां बढ़ जाती हैं, व्यस्तता आ जाती है। ऐसे में भाई दूज जैसे त्योहारों का क्या महत्व रह जाता है? क्या ये सिर्फ एक छुट्टी या बस एक रस्म बनकर रह गए हैं? मुझे तो लगता है कि आज इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, ये त्योहार हमें उस तेज रफ्तार जिंदगी से एक पल के लिए रोकते हैं, हमें अपने रिश्तों की गर्माहट महसूस करने का मौका देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि प्यार, परिवार, अपनापन, यही तो हमारी जिंदगी की असली बुनियाद है। और अब तो टेक्नोलॉजी ने दूरियों को भी काफी कम कर दिया है। हाँ, ये तो है। बहन चाहे वीडियो कॉल पर भाई को देखकर तिलक कर दे या एक मैसेज भेज दे, तरीका बदला है, पर उसके पीछे की भावना, वो स्नेह, वो कामना, वो तो वही है ना। सही कहा। ये दिखाता है कि भावनाएं जो हैं वो समय और दूरी से परे होती हैं। और जो यमराज की पूजा का आध्यात्मिक पहलू है, वो भी तो आज बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, व्यर्थ ना गंवाने की प्रेरणा देता है। और वैसे ही यमुना स्नान का मतलब भी आत्मशुद्धि, अपने मन से अहंकार, जलन, गुस्सा, इन सब को धो डालना। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो इस त्योहार का हर छोटा बड़ा तत्व, दीपक यानी ज्ञान, तिलक यानी आशीर्वाद और सम्मान, आरती यानी कृतज्ञता, भोजन यानी प्रेम और साझापन, उपहार यानी वचन और स्नेह, ये सब हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं, एक दर्शन देते हैं। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो भाई दूज सिर्फ एक रीति या छुट्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाई बहन के प्यार के अटूट बंधन का जश्न है। जीवन में कर्तव्य और करुणा के बीच संतुलन का प्रतीक है। स्नेह की अपार शक्ति का प्रमाण है और इसमें गहरे दार्शनिक सच छिपे हुए हैं। हाँ, यमराज और यमुना की कहानी का जो मूल संदेश है वो यही है कि स्नेह और करुणा इतने शक्तिशाली हैं कि वो मृत्यु के देवता को भी पिघला सकते हैं, उन्हें भी प्रभावित कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। और इसी सोच के साथ हम शायद अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। ये त्योहार हमें भाई बहन के रिश्ते के बारे में तो सोचने पर मजबूर करता ही है, पर साथ ही जीवन के हर पहलू में करुणा और कर्तव्य के बीच संतुलन साधने की बात भी करता है। तो क्या हम भी यमराज की तरह कभी-कभी अपने तय नियमों से, अपनी जिम्मेदारियों के दायरे से थोड़ा परे जाकर मानवीय रिश्तों को, करुणा को प्राथमिकता दे सकते हैं? हाँ। और क्या ऐसा करने से हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में और शायद हमारे समाज में भी कोई अच्छा, सकारात्मक बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।